नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 अगस्त दिन रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो आज का मेष राशिफल बताता है कि इस राशि के जातक आज का दिन मन में शांति व प्रसन्नता के भाव रखेंगे। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के मिलने से उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर मित्रों के सहयोग से रोजगार के नए अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। लेखन आदि या बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है और क्रोध की अधिकता से अतिरेक से आपको बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो आज के वृषभ राशिफल बताता है कि इस राशि के जातक आज के दिन यात्रा पर सावधानी उन्हें रखनी होगी। विवाद के टाइम भी आपको उस समय भी अपने मन पर संयम रखना होगा, वाणी पे संयम रखना होगा। दौड़ धूप अधिक हो सकती है जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में आपसी कलह से बिल्कुल सावधानी बरतें। ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर सामने आ रही है तो उससे जितना हो सके नजरअंदाज करने की कोशिश करें। धैर्यशीलता इसमें काम करेगी। मिथुन राशि। आज का मिथुन राशि का राशिफल बताता है कि इस राशि के जातकों को प्रेम में सफलता मिलेगी, यानी प्रेम संबंधों में सफलता दिख रही है। प्रयास सफल रहेंगे। रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। मान सम्मान हर जगह से मिल रहा है। धनार्जन होने के संकेत मिल रहे हैं जिससे प्रसन्नता होगी और पारिवारिक सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन किसी से बहस होने की स्थिति में संयत रहना होगा। व्यर्थ के क्रोध से बचना होगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो है कर्क राशि। तो आज का राशिफल बताता है कि इस राशि के जातकों को किसी मित्र के आगमन से प्रसन्नता होगी। आय के नए साधन बन रहे हैं। वस्त्रों के प्रति आज रुचि दिख रही है और लेखन आदि बौद्धिक कार्यों से धनार्जन हो सकता है। जी हाँ, मन में लेकिन निराशा व असंतोष के भाव अगर हों तो कला एवं संगीत के प्रति रुझान बढ़ाएं, मन को शांति मिलेगी। भवन सुख की अप्रत्याशित जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। तो आज का सिंह राशि फल बताता है कि इस राशि के जातकों को आज का दिन अतिथियों के आवागमन में व्यस्तता झेलनी पड़ेगी। शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मसम्मान बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी हो सकती है और पारिवारिक सुख शांति बरकरार रहेगी, लेकिन जोखिम भरे कार्यों को करने से बचें। कन्या राशि के लिए आज का राशिफल होगा कि इस राशि के जातकों का आज का दिन कार्यों के सुखद परिणाम मिलने वाला होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उसमें गिरावट आती दिख रही है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम बहुत ही अधिक रहेगा जिससे मन अशांत हो सकता है, लेकिन धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ाएं, मीठे खान पान में रुझान बढ़ाएं, मानसिक असंतोष दूर होगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन कुसंगति से बचना होगा जिससे फालतू खर्च आपके बचें। अगली राशि है तुला राशि। तो आज का तुला राशिफल बताता है कि इन जातकों को आज लेन देन के मामलों में सावधानी बरतनी है। यात्रा मनोरंजक हो सकती है। छोटी मोटी यात्रा के अवसर भी बन रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई यात्रा हो रही है तो वो बिल्कुल आपको प्रसन्नता देने वाली होगी। व्यवसाय और राज्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक उन्नति संभव है। सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी पूर्ति आप करेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी जिससे मन को शांति मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो आज का वृश्चिक राशिफल बताता है कि इन जातकों को आज का दिन तीर्थ यात्रा की संभावना के साथ शांति और सुख की प्राप्ति दे सकता है। सत्संग आदि में आप जाने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। वरिष्ठ जनों के सहयोग मिलने से नवीन योजनाओं को लेकर क्रियान्वित हो सकते हैं, यानी उनके पीछे आज आप लगें तो उसमें आपको अच्छा फल दिखता है। दिन अच्छा बीत रहा है। प्रेम प्रसंग में सफलता भी मिलती दिख रही है। अगर बहुत दिनों से आपके लिए कोई संबंध खोजा जा रहा है तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि। आज का धनु राशिफल बताता है कि इस राशि के जातक आज नई योजना बनाएंगे। कार्य प्रणाली में भी सुधार हो सकता है। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। घर के बाहर अगर घूमने जा रहे हैं तो प्रसन्नता पूर्वक आपका विचरण होगा। माता के स्वास्थ्य की ओर लेकिन ध्यान देना आवश्यक दिख रहा है।
पुराना कोई छोटी मोटी जो बीमारी है वह एक बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए अभी से सावधानी बरतें। रोमांस में सफलता दिख रही। मकर राशि के जातक, क्या कहते हैं आपकी राशिफल आज? तो आज जानेंगे कि इन राशि के जातकों को अपनी भावनाओं को वश में रखना होगा, उन्हें संयत करना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य की ओर आज अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मन में नकारात्मक विचारों को लाने से बचें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखें, धार्मिक कार्यों में मन लगाएं, मानसिक शांति आपको मिलेगी। धैर्यशीलता में भी कमी दिख रही है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत नहीं हैं। मित्रों के सहयोग से इन सभी परेशानियों से बाहर निकलने में बातचीत से कोई रास्ता मिल सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। इन राशि के जातकों को आज का दिन संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी छोटी मोटी चोट या दुर्घटना से बचने का दिन है। लेन देन में भी सावधानी रखनी होगी। जोखिम व जमानत के कार्यों को बिल्कुल टालें। खर्च का बोझ बढ़ सकता है। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए नौकरी में भी अगर अड़चने आ रही हैं तो अपना मनोबल बिल्कुल कम ना होने दें। घर परिवार की सहायता से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है मीन राशि। तो आज मीन राशि फल बताता है कि इन जातकों को आज का दिन सुख समृद्धि से भरपूर रहेंगे। ये भूमि व भवन की योजना भी बन सकती है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। जी हाँ, व्यवसाय भी ठीक से अच्छाई की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। संतान की प्रगति भी दिख रही है। व्यापार, व्यवसाय, घर, परिवार सभी तरफ वातावरण बहुत ही सृजनात्मक होगा। पारिवारिक स्थिति आनंदमय रहेगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 13 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। तो अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए जी हाँ, जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ना है और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे हर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 वालों की बात करते हैं। आज आप अपने प्रिय के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिल सकता है। अचानक धन लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति से सुधरेगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर भी ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग पीला। मूलांक 2 की बात करते हैं तो जीवन में अच्छे रहने के संकेत मिल रहे हैं, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, और मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, जिससे मन को प्रसन्नता होगी। किसी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में जाने की अगर संभावना बन रही है तो बिल्कुल अपना समय बिताने की चेष्टा करें। समय बिताएं, मन को और सेहत को दोनों को आराम मिलेगा। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 3, आज कार्यस्थल पर काम का बोझ ज्यादा दिख रहा है, जिससे थकावट का अनुभव हो सकता है, जाहिर सी बात है। और आज अच्छे और रोचक लोगों के साथ आप अपना समय बिताएं। लंबी दोस्ती या गठबंधन आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 4 की बात करें, कारोबार करने वाले जातकों को आज अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना मिल रही है। जिस काम में आप आगे बढ़ रहे हैं उसी में लगे रहें। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और सफलता जो आपको मिली है उसका श्रेय बिल्कुल आपके माता पिता के आशीर्वाद को जाता है। उनकी ओर ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शुभ अंक होगा 13 और शुभ रंग होगा सिल्वर। मूलांक 5 की बात करते हैं। कानूनी या किसी दस्तावेजों से उलझे हुए मामलों में, कागजी मामलों में आज आपको प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो कोई बड़ी असावधानी भरी दुर्घटना या कोई घटना आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको जीत जल्द ही मिलने वाली है, इसलिए जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं उनके साथ मन बनाकर चलें, सामंजस्य बनाकर चलें। उनको आपके देखभाल की जरूरत है, ध्यान अधिक जरूरत है। शुभ अंक होगा 17 और शुभ रंग होगा वॉयलेट। मूलांक 6 की बात करें तो आपके नेतृत्व के गुणों और प्रतिभाओं को भी आज पहचान मिल रही है। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहां आपके काम को सराहा जाएगा। जिन रिश्तों को आप समाप्त कर चुके हैं वो अब काम नहीं आ रहे हैं, उनसे आगे बढ़ना उचित होगा। शुभ अंक होगा 14 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 7,
तो आज आप अपने हर कदम को सावधानी से उठाएं, क्योंकि इसका आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। एक छोटी सी गलती भी आपको बड़ा मूल्य चुकाने के लिए बाध्य कर सकती है। विचारों का आदान प्रदान करते समय सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 22 और शुभ रंग होगा हरा हल्का। मूलांक 8 वालों की बात करते हैं तो आज आप अलग और नियंत्रित महसूस कर सकते हैं। यह भावना अस्थायी है, क्योंकि कोई नई शुरुआत, नया मौका आपके लिए इंतजार कर रहा है, जो कि बहुत ही फलदायक है। इस बीच आत्मनिर्भरता पे बिल्कुल अपना विश्वास रखें। शुभ अंक होगा 25 और शुभ रंग होगा सफेद। अगला मूलांक है मूलांक 9। तो अचानक आपको धन लाभ के अवसर दिख रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा योग दिख रहा है। दिन भर आपको मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। लोग आपकी कोशिशों को, आपकी प्रयासों को सराहना देंगे। बुजुर्गों से आपको सराहना मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, जिसका फल है कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां आपकी उपलब्धियां आपके साथ चल रही हैं। शुभ अंक होगा 27 और शुभ रंग होगा पीला। तो आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 13, 2023 रविवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:06 से, सूर्यास्त शाम 6:57 तक। चंद्रोदय 13 अगस्त रात 3:02 पर। चंद्रास्त 13 अगस्त शाम 5:14 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 12 अगस्त 6:31 सुबह से लेकर 13 अगस्त सुबह 8:20 पर एवं कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 13 अगस्त सुबह 8:20 से 14 अगस्त सुबह 10:25 तक। नक्षत्र आद्रा 12 अगस्त सुबह 6:02 से 13 अगस्त सुबह 8:26 तक। पुनर्वसु 13 अगस्त सुबह 8:26 से 14 अगस्त सुबह 11:07 पर। करण तैतिल 12 अगस्त शाम 7:23 से 13 अगस्त सुबह 8:20 तक। गर 13 अगस्त सुबह 8:20 से 13 अगस्त रात 9:21 तक। वणिज 13 अगस्त रात 9:21 से 14 अगस्त सुबह 10:25 तक। योग वज्र 12 अगस्त रात 3:00 योग वज्र 12 अगस्त दोपहर 3:22 से 13 अगस्त दोपहर 3:55 पर। सिद्धि 13 अगस्त दोपहर 3:55 से 14 अगस्त शाम 4:40 तक। अशुभ काल की बात की जाए तो राहु काल होगा शाम 5:21 से शाम 6:57 तक। यमगंड 12:31 दोपहर से दोपहर 2:08 तक। कुलिक दोपहर 3:44 से शाम 5:21 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:14 से शाम 6:05 तक एवं वर्ज्यम शाम रात 9:46 से रात 11:33 तक। शुभ काल जान लेते हैं तो शुभ काल का मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:29 से सुबह 5:17 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।